अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवान जिनजाद की इंसानी लड़की से मोहब्बत एपिसोड 2। बख्तावर बीबी की वफात के बाद घर में होने वाले तमाम पुरअसरार वाक़यात एकदम से ख़त्म हो गए। हिजाब को वो ख्वाब आना भी बंद हो गए। वो खूबसूरत कबूतर जिसे हिजाब ने छल्ला पहनाया था फिर कभी नहीं आया। सबाहत अब खुश और मुतमईन थी। उसका सारा ध्यान अब नए घर के डेकोरेशन पर था। सबने मिलकर नए घर के लिए ढेरों शॉपिंग कर ली। एहसानुल हक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरे घर में नित नए डिजाइन के पर्दे लगवाए, दूसरी चीजों में भी जरूरत के हिसाब से तब्दीलियां की। आज वो अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए थे। घर में फर्नीचर की सेटिंग उसने एक दिन पहले ही करवा दी थी। वो फूलों की क्यारी के पास खड़े थे जब सबाहत ने उनके शाने पर थपकी दी। आप किन ख्यालों में गुम हैं? आज मैं बहुत खुश हूं। लगता है वक्त 10 साल पीछे चला गया है। हिजाब, तहरीम और सानिया भी वहां आ गईं। बाबा, हमारा घर बेहद खूबसूरत है, सानिया ने गोल गोल चक्कर काट कर कहा। वो खुशी से उछल रही थी। एहसानुल हक ने तीनों बेटियों को बाजुओं के हल्के में लेकर कहा, यह घर हमेशा मोहब्बत की चांदनी से रोशन रहेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, इस घर की खुशियों को सलामत रखना। सबने मिलकर बोला आमीन। नया घर काफी बड़ा, खूबसूरत और हवादार था। बहुत से कमरे थे। सबसे खूबसूरत हिस्सा लॉन का था। हिजाब को पौधों का बहुत शौक था। उसने लॉन में बहुत से फूल पौधे लगा दिए थे। यहां सब बहनों का अलग अलग कमरा था। मगरिब के वक्त वो लॉन में पौधों के पास बैठकर चाय पी रही थी जब सबाहत वहां आई। उस वक्त यहां अकेले नहीं बैठा करो बेटा। कुछ नहीं होता माँ, सारे वक्त अल्लाह के होते हैं। बात माना करो बेटा। जी माँ, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। लेकिन माँ, मुझे तन्हाई में बैठना पसंद है। एक अजीब सा एहसास होता है तन्हाई में। हिजाब उलझ कर रुक गई। जैसे कैसा एहसास मेरी बच्ची? मैं जब भी तन्हा होती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है, मेरे बहुत करीब। ये मेरा वहम ही होगा, है ना माँ? हिजाब उलझन में थी। हाँ, वहम है, ये सब वहम है। बहनों के साथ रहा करो, अकेले ना बैठा करो, आई समझ? सबाहत एकदम घबरा गई थी। बाबा, हम नए घर की खुशी में सब रिश्तेदारों को पार्टी देते हैं, बहुत मजा आएगा, सानिया ने चहकते हुए कहा। क्यों नहीं, अच्छा सा फंक्शन करेंगे, सबको बुलाएंगे, मगर बस ये 1-2 काम करवा लूं घर में। लाइट सही नहीं है और दरवाजों का रंग तब्दील करना है। इसके बाद इंशाल्लाह फंक्शन। कपड़े सिलवाना शुरू करो तुम लोग। एहसानुल हक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, बस कुरान। हाँ, आपके नाम खत आया है। सानिया ने लफाफा सबाहत को पकड़ाया। सबाहत ने लफाफा खोला तो इसमें एक रुक्का और एक और खत था। रुक्के पर लिखा था, मेरी बेटी को बीबी बख्तावर के कमरे से आपके नाम ये खत मिला है। मैं आपके पुराने घर गया था, वहां से आपका पता लिया कि अमानत पहुंच जाए। ये लफाफा बख्तावर बीबी आपको देना चाहती थी, मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी। मुलाजिम दीनों। सबाहत ने जल्दी से दूसरा खत खोला। वो एक मुख्तसर सा खत था। सबाहत साहिबा, मैंने बहुत कोशिश की कि उस जिन से हिजाब को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूं, लेकिन वो जिस खानदान से ताल्लुक रखता है उसके आगे मेरा बड़े से बड़ा इल्म भी महदूद हो जाता है। उसका गुरूह इंतहाई ताकतवर है। मैंने बुजुर्गों की करामात से उस जिन को बस 2 सालों के लिए आपकी बेटी से दूर कर दिया है। ये एक किस्म की कैद समझ लो। जिंदगी रही तो 2 साल बाद फिर इस मसले का हल निकाल लेंगे। 2 साल के बाद ये जिन वापस आएगा। अल्लाह हाफिज। सबाहत के कांपते हाथों से खत नीचे गिर गया। उसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। 2 साल गुजर चुके थे। तहरीम की यह आदत थी कि कोई तलख बात कह देती तो बाद में बहुत पछताती। अभी अभी खामोशी से आकर हिजाब के पास बैठ गई। हिजाब, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं क्यों जल्दी गुस्सा आ जाता है। सॉरी। हिजाब ने तहरीम का माथा चूमकर उसे गले लगाया। मैं आइंदा तुम्हें कभी खफा नहीं करूंगी, वादा। वो जल्दी से बोली और फिर हिजाब के हाथों में किताब देखकर कहा, हिजाब, ये तसव्वुफ वाली मोटी मोटी किताबें कब से पढ़ने लगी हो? उफ, तुम्हारा तो पूरा कमरा भरा हुआ है इस किस्म की किताबों से। ये पढ़ कैसे लेती हो?
मुझे तो इसका सर पैर समझ में नहीं आता। हिजाब हंस पड़ी। अच्छा, ज्यादा ड्रामाबाजियां ना करो, जाओ एक कप चाय लेकर आओ मेरे लिए। हिजाब फजर की नमाज के लिए उठी तो उसने देखा कि सबाहत के हाथ में पानी का गिलास था और वो घर के कोनों में पानी छिड़क रही थी। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? कौन? सबाहत घबराई। माँ, क्या परेशानी है आपको? आपकी आंखों के नीचे हल्के बन गए हैं। आज मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। हिजाब परेशान सी माँ को देखती रही। मैं बीमार नहीं हूं बेटा, मुझे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मैं किसी बुजुर्ग के आस्ताने पर जाना चाहती हूं। सबाहत आहिस्ता से बोली। बस इतनी सी बात? हम कल ही चले जाते हैं। हिजाब मुस्कुराकर बोली। हिजाब तो चली गई, मगर सबाहत गहरी सोच में गुम हो गई। उसको अपने मरहूम शौहर की बात याद आ गई कि जब तक हमें कोई मावराई मखलूक नहीं सताती तो कोई जरूरत नहीं किसी पीर या साईं के पास जाने की। एहसानुल हक की बात याद आते ही उसने अपने तमाम वहम और खौफ दिलो दिमाग से झटक दिए। हिजाब, तहरीम और सानिया स्कूल कॉलेज जा चुकी थीं। सबाहत घर के काम निपटाने में लगी रही। बेल की आवाज आई तो उसने दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत वजीह नौजवान खड़ा था। आप सबाहत साहिबा हैं? नौजवान ने मौद्दबाना अंदाज में कहा। जी, क्या काम है? मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? बेहद जरूरी काम है, प्लीज, नौजवान ने आजिज़ी से कहा। सबाहत ने उसे सरतापा देखा। वो 6 फुट का खूबसूरत नौजवान था। चेहरे पर थोड़ी बढ़ती हुई दाढ़ी का हल्का सा रुआं सा था। नाक तीखी, आंखें बड़ी और शफाफ, रंगत साफ गोरी, आंखों में नरमी और एहतराम था। नजर झुकाए बात कर रहा था। किसी अच्छे खानदान का लगता था, इसलिए उसे अंदर आने की इजाजत दी। मेहमान खाने में बैठाकर सबाहत ने आने की वजह पूछी। दरअसल मैं आजकल बहुत परेशान हूं, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद? अपना तारुफ करवाओ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। सबाहत ने नौजवान से कहा। मेरा नाम अजहाद है, मैं करीबी गांव का रहने वाला हूं। इस शहर में मेरी जॉब हो गई। इधर करीब के इलाके में मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, कोई मुनासिब रहाइश नहीं मिल रही। इस मसले में मदद कर दें प्लीज। मैं क्या मदद कर सकती हूं बेटा? सबाहत ने नौजवान को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। नौजवान ने कप मेज पर रखा। वो बेहद नर्वस लग रहा था। होंठों को भींचते हुए बोला, वो मैं चाहता हूं कि आप घर का एक कमरा मुझे किराए पर दे दें। तुम्हें किसने कहा कि मैं कमरा किराए पर देना चाहती हूं? सबाहत ने गुस्से से कहा। आंटी, मैं परेशान और जरूरतमंद हूं। मेरी जॉब की जगह आपके घर के नजदीक है और मुझे एहसानुल हक साहब के दोस्त नईम सदीकी साहब ने आपके पास आने का कहा था। मैं आपको 8,000 माहाना दूंगा। सिर्फ चंद माह की बात है, मैं जल्दी चला जाऊंगा। अजहाद ने इल्तिजा की। मरहूम शौहर का हवाला सुनकर सबाहत नर्म हो गई। उसने एक गहरी नजर अजहाद पर डाली। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ भी लूं तो मैं अपनी मजबूरी का क्या करूंगी? मैं 3 जवान बेटियों की मां हूं, ना बेटा है ना खाविंद का साया। मैं नईम सदीकी का बेहद एहतराम करती हूं। उनको हमारे घर के हालात पता हैं। मैं अगर तुम्हें कमरा किराए पर दे भी दूं तो लोग क्या कहेंगे? आंटी, जिन लोगों से आप डर रही हैं, क्या उन लोगों ने कभी आपके दुख बांटे? अजहाद ने पूछा तो सबाहत की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, किसी ने मुड़कर खबर ना ली हमारी। तो फिर आप भी परवाह ना करें। आप मुझे बाहर वाला कमरा दें जो गेट के पास है। आप बेटियों से मशवरा कर लें, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। ये मेरा गांव का एड्रेस है, आप मेरे बारे में पता करवा सकती हैं। सबाहत ने उसके हाथ से कागज ले लिया। शाम होते ही आसमान काले काले बादलों से ढक गया। बारिश किसी भी लम्हे शुरू होने वाली थी। आसमान पर कहीं कहीं बिजली भी चमक रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। सबाहत जल्दी जल्दी ऊपर कपड़े समेट रही थी। साथ ही तीनों को बोल रही थी, मौसम ठीक नहीं है, चारपाइयां शेड के नीचे खड़ी कर दो। लो जी, मां की फिक्रें। सानिया हंस पड़ी। अचानक बारिश शुरू हो गई। मोटे मोटे कतरे बरसने लगे। तीनों बारिश में खेलने लगी। एक दूसरे के हाथों से पकड़ पकड़ कर भिगोने लगी। मां की चीखों पुकार किसी काम न आई। हिजाब के मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मगर जब तक उनका ध्यान जाता कॉल कट गई। हिजाब ने तहरीम को मोबाइल देखने भेजा। तहरीम ने गीले हाथों से मोबाइल उठाकर आवाज लगाई, हिजाब,
शाजिया की कॉल और मैसेज। वो आधे घंटे में यहां आने वाली है अपनी बहन के साथ। उसको मैसेज करो कि मैं इंतजार करूंगी। हिजाब ने बारिश में गोल गोल चक्कर काटते हुए कहा। बस करो सानिया और हिजाब, अंदर आओ बस। हिजाब, तुम हर दफा बारिश के चंद कतरों से बीमार हो जाती हो। बस बहुत हो गया, अंदर आ जाओ बस। सबाहत बरामदे में खड़ी बोलती रही, मगर वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। तहरीम भी दोबारा निकल आई। माँ ने तहरीम से पूछा, तहरीम, ये वही शाजिया है जिसकी शादी में हम गए थे पिछले महीने? जी वही है। हिजाब की सारी सहेलियां ब्याही गई। न जाने मेरी हिजाब की मेहंदी कब लगेगी। सबाहत की आंखों में आंसू आए। सानिया ने मां को ऐसे देखा तो नजदीक आकर शरारत से कहा, हिजाब नहीं मानती तो तहरीम की कर दें, उसके लिए भी तो कोई बदनसीब कहीं बैठा होगा। सानिया कहते के साथ ही अंदर भागी और तहरीम उसके पीछे। हिजाब अकेली लॉन में कुर्सी पर बैठकर भीग रही थी। बस बेटा, अंदर आ जाओ तुम भी। जी मां। वो उठने लगी थी कि बेल हुई। सबाहत ने हिजाब से कहा, शाजिया आ गई, तुम उसे अंदर ले जाओ, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। जी मां, आप जाएं। बारिश मजीद तेज हो रही थी। अब तो बारिश में आंखें खोलना भी मुश्किल होता जा रहा था, मगर हिजाब तो पहले से भीगी हुई थी, इसलिए लापरवाही से गेट खोलने चल दी। हिजाब ने गेट खोला तो सामने खड़ा अजहाद उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया। हिजाब बुरी तरह भीग चुकी थी। उसके बालों में पानी के कतरे चमक रहे थे। सफेद भीगी हुई कमीज शलवार में उसका सरापा वाजे हो रहा था और कदरे दमक रहा था। अजहाद बस देखता रहा। कई लम्हे गुजर गए। हिजाब को फौरन दुपट्टे का ख्याल आया। वो झिझकते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। अजहाद जैसे होश में आया, मेरा नाम अजहाद है। हिजाब समझ गई। ओह अच्छा, आप अंदर आए। हिजाब जल्दी से अंदर गई और मां को बताया। सबाहत अजहाद को उसके कमरे में ले गई। तुम तो बहुत भीग गए हो, कपड़े बदल लो, मैं चाय भिजवाती हूं। जी बेहतर। अजहाद ने सर हिलाया। सबाहत जब चाय लेकर आई तो अजहाद कपड़े तब्दील कर चुका था। उसके पास बस एक ही बैग था। अजहाद ने चाय पीकर बर्तन कमरे से बाहर रख दिए थे। अब वो अलमारी में कपड़े रख रहा था कि चूड़ियों की हल्की सी छनकार सुनी। खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर देखा तो हिजाब कमरे के बाहर रखे बर्तन उठा रही थी। अजहाद जैसे पत्थर का हो गया। उसकी निगाहें इर्द गिर्द की हर चीज से गाफिल हो गई। वो बस उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखता रहा। मांग, माथा, आबरू, आंखें, नाक, होंठ, वो देखता रहा। अजहाद की आंखों में अजनबियत नहीं बल्कि ऐसा अपनापन था जैसे वो हिजाब को बहुत अरसे से जानता हो। हिजाब ने सर ऊपर उठाया तो वो फुर्ती से पर्दे के पीछे छुप गया। रात के 11 बज रहे थे। सबाहत ने गेट को ताला लगाया और हिजाब के कमरे में झांका। वो हाथ में एक मोटी सी किताब पकड़े मुताले में मसरूफ थी। सबाहत ने उसके हाथ से किताब ली और डांटा, वक्त देखा है, फौरन सो जाओ। कमरे की लाइट बंद करके वो सानिया के कमरे में आई। तहरीम और सानिया दोनों टीवी देख रही थीं। सबाहत ने टीवी बंद कर दिया। चलो घुसो बिस्तर में और आंखें बंद, वरना अच्छा नहीं होगा। उनके कमरे की लाइट बंद करके वो बाहर निकली। गेट के करीब बहुत से कुत्ते बुरी तरह भौंक रहे थे। आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि 9-10 कुत्ते भौंकते हुए आपस में टकरा रहे हैं और गेट फलांगने की कोशिश कर रहे हैं। सबाहत का दिल कांपा। या अल्लाह, खैर कोई आदमी हमारे घर तो नहीं कूदा। कोई नर्म सा वजूद उसको छूते हुए पास से निकल गया। वो हड़बड़ा के पीछे हुई। कौन है? उसने नजरें दौड़ाई, वहां कोई नहीं था। फिर उसकी आंखों ने जो नजारा देखा वो सरतापा कांप गई। एक नूरानी जिस्म सीढ़ियों से होता हुआ छत की तरफ बढ़ रहा था। उस जिस्म से नूर जैसी हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। एक अजीब प्यारी सी खुशबू वहां फैल गई थी। सबाहत दरूद शरीफ का विर्द करती अपने कमरे में भागी। वो कुत्तों के भौंकने की वजह जान गई थी और अब बिलक बिलक कर रो रही थी। सारी रात सोते जागते काटी। फजर की नमाज के लिए उठी तो कुरान की तिलावत की। मैसूर कुन आवाज कानों में पड़ी। अजहाद इंतहाई अकीदत से कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज की कशिश सबाहत को उसके कमरे में ले गई। सबाहत ने खिड़की से देखा, अजहाद कुरान की तिलावत कर रहा था। सबाहत काफी देर तक वहां खड़ी उसको सुनती रही। अजहाद ने नजरें उठाकर सबाहत को देखा और तिलावत खत्म करके कमरे का दरवाजा खोला। आंटी आप? माशाअल्लाह, बहुत प्यारी तिलावत करते हो, बहुत असर है तुम्हारी आवाज में।
आंटी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तिलावत और अरबी जुबान मुझे मेरे वालिद ने सिखाई थी बचपन में। बस कुरान से मेरी अकीदत गहरी और सच्ची है। सुकून मुझे खाना काबा के तवाफ और मस्जिद नबवी में मिलता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा मुबारक पर हाजिरी देता हूँ। आज़ाद ने हाथ सीने पर रखकर कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नेक लोगों की औलाद हो। आंटी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। आज़ाद ने टोपी सर से उतारते हुए कहा, बेटा रुको, मैं गेट खोल दूं। गेट खोलकर उसने एक चाबी आज़ाद की तरफ बढ़ाई। ये रख लो अपने पास, तुम्हें आने जाने में आसानी होगी। शुक्रिया आंटी। आज़ाद ने चाबी ली और बाहर निकल गया। सबने नाश्ता किया और निकल गईं तो सबाहत को आज़ाद का ख्याल आया। वो आज़ाद के कमरे में गई। बेटा नाश्ता कर लो। अरे आंटी मैं बाहर से नाश्ता करके आया हूं। आज़ाद एहतराम से खड़ा हुआ। कमरे की तो हर चीज चमक रही है, क्या सफाई तुमने की? सबाहत ने हैरत से कमरे को देखा। जी आंटी बस कोशिश की है। वो मुस्कुराया। हिजाब यहां रहती थी मेरी बड़ी बेटी, बस रस्मी सी सफाई कर देती कमरे की। सबाहत हंस पड़ी। आज़ाद भी मुस्कुराया। लगता है तुम्हें भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इससे पहले भी यह कमरा किताबों से भरा रहता था। सबाहत ने अलमारी में सजी किताबों को देखकर कहा, हिजाब भी किताबें शौक से पढ़ती हैं? आज़ाद ने पूछा। बहुत मोहब्बत है उसको किताबों से। उस्तानी है, बच्चियों को पढ़ाती है। बहुत फर्मा बरदार और मेहनती है मेरी बच्ची। सबाहत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा अच्छा, आज़ाद ने सर हिलाया। मेरी दूसरी दोनों बेटियां अभी पढ़ रही हैं, तहरीम और सानिया। अरसे बाद सबाहत बोल रही थी जैसे कोई अपना मिल गया हो, और आज़ाद मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आंटी बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। मेरी सारी जिम्मेदारी तो हिजाब ने अपने कंधों पर उठा ली है। मैं उसके हाथों में मेहंदी देखना चाहती हूँ और उसने किताबों से दोस्ती कर ली है। सबाहत की आंखों में नमी आई। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरे मैं बातों में लग गई, मुझे तो सौदा लेने मार्केट जाना था। सबाहत ने हंसते हुए माथे पर हाथ मारा। आंटी मैं आपको सौदा ला देता हूँ, आप आराम से बैठ जाएं। मुझे भी बेटा समझ ले। आज़ाद ने उनके हाथ से सौदे की लिस्ट ली। तुम्हारे पास तो कोई सवारी भी नहीं है, कहाँ पैदल जाओगे? मार्केट दूर है। मैं तो पड़ोसन के साथ उसकी गाड़ी में चली जाती हूँ। आज जाने का प्रोग्राम था। मैं पैदल नहीं जाता, उड़कर जाता हूँ। आज़ाद ने हंसकर कहा, तुम क्या कोई जिन हो जो उड़कर चले जाओगे? आज़ाद और सबाहत कहकहा लगाकर हंस पड़े, मगर सौदा आज़ाद ही लेकर आया और आते के साथ ही कह दिया, जब तक मैं यहां हूं बाहर के सारे काम मैं करूंगा, आप बाहर नहीं जाएंगी। जब तुम बाहर निकल रहे थे तो तुमसे किसी ने पूछा कि तुम कौन हो? सबाहत ने पूछा। आज़ाद बगैर बटन के कफ चढ़ाते हुए कहने लगा, एक औरत ने पूछा था। मैंने कहा मैं सबाहत साहिबा का मुलाजिम हूं। सबाहत ने उसके कंधे पर थपकी मार दी। ऐसे क्यों कहा तुमने? अब कोई पूछे तो बताना कि कमरा किराए पर लिया है। हिजाब कहती है कि जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो हमें लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसी के कहने पर मैंने तुम्हें कमरा दिया। कभी मौका मिला तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आज़ाद जो चंद लम्हों के लिए किसी की तसव्वुर में खो गया था, मुस्कुराकर बोला, तुम आइंदा बाहर से नाश्ता नहीं करोगे और खाना भी बाहर नहीं खाओगे। आज़ाद ने कुछ बोलना चाहा, मगर सबाहत ने खामोश कर दिया। रात के 11 बज रहे थे। हिजाब डायरी लिख रही थी। कुछ अरसा हुआ था डायरी लिखना उसकी आदत बन चुकी थी। आज माजी की कुछ यादों ने उसका मन फिर कुरेदा था। पुराने घर से मंसूब बातें एक एक करके याद आ रही थी और वो लिखती जा रही थी। दिल चाहता कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपना दुख दर्द बांटूं, किसी की कुर्बत में हंसूं, किसी के कंधे पर सर रख के रोऊं, कोई हो जो गले लगाकर कहे कि मैं हूं ना। वो दिल के जज्बात लिखती रही। ये नया घर तो हमें रास ही नहीं आया। यूं लगता है सारी खुशियां उसी घर में छोड़ आए हम। वो लिखती रही, कौन था वो जो मुझे ख्वाबों में दिखाई देता? कभी कभी मुझे उसका वजूद अपने बेहद करीब महसूस होता। मैंने उसे छत पर भी देखा था। क्या वो मेरे ख्वाबों से मुंसलिक वहम था? वो इतना अपना क्यों लगता था? मैं जितना उस ख्वाब से डरती उतना ही उस ख्वाब को देखने की चाहत होती। वो तो अब भी याद आता है। इस दुनिया में शायद ही कोई इस कदर खूबसूरत हो जैसा कि वो था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि उसके लिए बंदा दुनिया छोड़ दे। कवाली के सुरों पर वजद में हिलता उसका चेहरा, वो बार बार मेरे आगे हाथ कशकोल की तरह फैलाकर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखता तो एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आता,
कि सरशार कर दूं उसको, लेकिन वो कुछ बोलता भी तो नहीं था। और जो उसकी आंखें मुझसे कहती थी तो मेरी रूह कांप उठती थी। वो लिखती रही और उसी लम्हे तेज हवा के झोंकों ने खिड़की के दोनों पट हिलाकर रख दिए। हिजाब खिड़की के साथ ही बैठी थी। उसके हाथ से पेन गिर गया और सफ़ात हवा में उड़ने लगे। उसने उठकर खिड़की बंद कर दी और अपने सफ़ात समेटने लगी। उसी लम्हे खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। वो खौफ से खिड़की को देखने लगी। कौन कौन? वो कांपती आवाज में बोली। मैं हूं अजहाद, बाहर से आवाज आई। हिजाब ने खिड़की खोली तो सामने अजहाद हाथ में 2 सफ़ात लिए खड़ा था और कहने लगा, ये खिड़की के बाहर पड़े थे, शायद हवा से बाहर आ गिरे हों। हिजाब ने उसके हाथ से सफ़ात ले लिए। आप इतनी रात बाहर क्या कर रहे हैं? मैं आपके घर की चौकीदारी कर रहा हूं, अजहाद ने मुस्कुराते हुए कहा। हिजाब ने खुले बालों को इकट्ठा करके हल्का सा जोड़ा बनाया और हंसकर कहा, लेकिन हमने आपको चौकीदारी की नौकरी पर नहीं रखा। हिजाब के हंसते चेहरे पर अजहाद की नजर ठहर सी गई। आप कुछ पुरानी बातों की यादें लिख रही थी। पुराने घर की यादें? आपने मेरे सफ़ात पढ़ लिए? बहुत बुरी बात। ऐसे किसी की जाती जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए, हिजाब ने माथे पर बल लाकर कहा। अजहाद 2 कदम पीछे हटा। माफी चाहता हूं, अनजाने में ना चाहते हुए पढ़ लिए। आपकी बातें मेरे दिल को छूकर गुजरी हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ना चाहते हुए भी कोई अचानक हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है और हमारी जिंदगी बन जाता है। अजहाद का अंदाज बहुत खूबसूरत और मासूम था। रात बहुत हो गई है, अब आप जाएं। हिजाब ने खिड़की बंद कर दी। ये तो कोई जादूगर मालूम होता है। कितना अच्छा बोलता है, दिल पे असर करता है। माँ ठीक इसकी तारीफें करती है। ऐसा लगा जैसे हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अजहाद रोजाना घर का सौदा लाने लगा। हर चीज जरूरत से ज्यादा लाने लगा और हर दफा अच्छा सा बहाना बना लेता। माँ ने सौदा मंगवाना ही छोड़ दिया, उससे तो खुद से लाने लगा। वो घर के बाहर के सारे काम करने लगा। सबाहत को अब बाहर ख्वार नहीं होना पड़ता। तहरीम और सानिया की छोटी छोटी फरमाइशों पर मार्केट चला जाता। बिलों की अदायगी हो या इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम, अजहाद सारा काम करवा देता था। वो उनकी फैमिली में ऐसे घुल मिल गया जैसे इसी खानदान का तो हिस्सा हो। सानिया तो उसको बहुत तंग करती। तहरीम और सानिया अक्सर हसरत से कहती, काश अजहाद हमारा अपना भाई होता। सबाहत उसको दुआएं देती न थकती। अजहाद बस एक हिजाब को ही कभी कभार तंग कर जाता, लेकिन वो मुस्कुरा देती। वो अजहाद, तहरीम और सानिया की शरारत समझ जाती। हिजाब की बहुत सी जिम्मेदारियों को भी अजहाद ने खामोशी से अपने सर ले लिया था। हिजाब को एक दफा फिर जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। मोहल्ले में चहमगोइयां होने लगी थीं, क्योंकि अजहाद अक्सर सुबह हिजाब को स्कूल भी ले जाता। तहरीम और सानिया को भी मार्केट वगैरह ले जाता। सबाहत ने मोहल्ले वालों को साफ कह दिया था कि अजहाद कोई गैर नहीं है। एक सुबह अजहाद को सबाहत के रोने की आवाज आई। वो मुंह पर हाथ रखे सिसकियां ले रही थी। अजहाद नजदीक आया। आंटी, क्या बात है? सब ठीक तो है? लड़कियां स्कूल कॉलेज जा चुकी थीं, घर में खामोशी थी। कोई बात नहीं है बेटा, तन्हा बैठी हूं तो कभी कोई दुख याद आ जाता है, कभी कोई। सबाहत ने आंसू पूछे। फिर भी आप अभी क्यों रो रही थी? प्लीज मुझे बताएं, अजहाद ने पूछा। रात मैंने ख्वाब में अपना बेटा देखा। वो तेरे जैसा कड़ियल जवान था। आपका कोई बेटा था? नहीं, मगर ख्वाब में वो मेरा बेटा था। वो मेरे साथ एहसान की कब्र पर गया। हम दोनों ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। बात करते करते सबाहत की आंखें फिर से छलकी। अजहाद ने सर झुकाकर कहा, आप मुझे अपना बेटा बना लें। अजहाद की आंखों में भी आंसू थे। तुमने तो बेटा बनकर दिखाया है। तुम हो मेरे बेटे। मुझे आइंदा गैर मत समझना। आप मुझे बिला झिझक हर काम बताया करें प्लीज, अजहाद ने सीने पर हाथ रखकर कहा। आज सारा दिन हिजाब बहुत ख्वार हुई थी। तनख्वाह भी नहीं मिल सकी और जो पैसे थे वो सानिया के एडमिशन में चले गए। अपने स्कूल से सानिया के कॉलेज आते जाते अलग ख्वारी। एक दोस्त से उधार लेने का सोचा, मगर कल पर छोड़कर ना कह सकी। सर दर्द से फटा जा रहा था। बाबा के जनरल स्टोर पर उम्मीद लेकर गई, मगर सेल्समैन ने बहाने बनाकर साफ इनकार कर दिया। वो दोनों हाथों से सर दबाती घर में दाखिल हुई। जब अजहाद से सामना हुआ, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? अजहाद ने पूछा। ठीक हूं, बस थकन से सर में दर्द है।
इसके बाद दोस्तों क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। हमारे इस एपिसोड के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।